सामाजिक अध्ययन इतिहास, ये वीडियो नंबर 11 है, पार्ट 11 है। और जो जूनियर का पेपर आता है 60 नंबर का, वो एनसीईआरटी की पुस्तक से ही आता है, जो कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक होती हैं। तो वहीं से इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है। तो आज हम चर्चा करते हैं पार्ट 11 यानी कि क्लास जो 11 है। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन घुमक्कड़ संतों जैसे नैनारों, सेब संतों और अलवारों वैष्णव संतों, जो नैनारों थे उनको सेब संत कहते थे और अलवारों को वैष्णव संतों के नेतृत्व में हुए। तो कह सकते हैं कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन मतलब किनके नेतृत्व में हुए? नैनारों और अलवारों जो संत थे इनके नेतृत्व में हुए, जिनमें पलैया और पनार जैसी अस्पृश्य यानी कि अनटच्ड समझी जाने वाली जातियों के संत भी थे। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, मतलब जैन धर्म और बौद्ध जो थे उनके कटु आलोचक थे। इन्होंने संगम साहित्य को अपनाया था। तो वो कह सकते हैं कि जो पलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के संत थे, वो उन्होंने किस साहित्य को अपनाया? संगम साहित्य को अपनाया। किसके आलोचक थे? बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। नैनारों की संख्या 63 थी, 63 थी। इनके गीत तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित हैं। अलवारों की संख्या 12 थी और इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो नैनारों के गीत तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित है और अलवारों की संख्या 12 थी, इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। रामानुजम 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यह सिद्धांत परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। तो ये सिद्धांत जो है परवर्ती काल में कहाँ पर? उत्तर भारत में विकसित हुआ। वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। किसने किए थे? वीरशैव आंदोलन, जो कि 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में हुआ था। तो इन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। बस एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आप जो है बिल्कुल 60 में से 60 करके आओगे। और एक एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लेने का प्रयास किया है। अगर देखो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें भी कमेंट जरूर दें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर कुछ आपके लिए अच्छा कर सकें। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो वो कह सकते हैं भाई ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। इन संत कवियों ने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये जो भजन है, इस भजन को गांधी जी भी पसंद करते थे। तो ये सीटेट में है कक्षा 4-5 की किताब में कि गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा है? वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो वो यही भजन है। तो ये आप बस किसके उपासक थे ये आपको पता होना चाहिए। नारपंथी, सिद्ध और योगी ऐसे धार्मिक समूह थे जिन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की तथा योगासन और प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति
तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो कह सकते हैं भाई सूफी मुसलमान जो थे रहस्यवादी थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। तो इस्लाम ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र को विकसित किया। तो वो कह सकते हैं 8वीं 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और धार्मिक धर्मशास्त्र को विकसित किया। सूफियों ने जिक्र, नाम का जाप, चिंतन समा जो गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की रीतियों का विकास किया। तो किसने किया था? सूफियों ने। यानी कि जिक्र किसको? जो नाम का जाप होता है, किसी के नाम का जाप करना, चिंतन समा गाना कहते हैं, रक्स नृत्य कहते हैं, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की रीतियों का विकास किया। तो वो इस तरह पता कर सकते हैं कि मतलब किसने विकास किया। सूफी संत अपने खान काहों, जो सूफी संस्था में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। सूफी संत मतलब अपनी विशेष बैठकों का आयोजन कहाँ करते थे? खान काहों, जिसको सूफी संस्था कहते हैं, में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। यानी कि सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहाँ हुआ? कश्मीर में 15वीं 16वीं सदियों में। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने की, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। तो मतलब वो पता करते हैं ऐसी बातें, तो बस एक बार आप ध्यान दीजिए कि भाई सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में। इस पंथ की स्थापना किसने की? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें जो है नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। 11वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी संत अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो जी, ये 11वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी संत हैं। अजमेर जो है उसके जो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद्दराज। तो ये 11वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी संत थे। जो अलग अलग बात की आपसे हमने, अजमेर के कौन थे, पंजाब के कौन थे, दिल्ली के कौन थे, गुलबर्ग के कौन थे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। तुलसीदास राम के भक्त। तुलसीदास कौन थे? राम के भक्त। और इनकी रचना है रामचरितमानस। सूरदास कृष्ण के भक्त और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की सापई हैं सारी रचनाएं ज़्यादातर। असम के शंकरदेव विष्णु के भक्त। जो असम के शंकरदेव हैं वो विष्णु के भक्त। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। तो मतलब नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई? असम के शंकरदेव ने। और ये कौन है? विष्णु के भक्त हैं। राजपूत राजकुमारी मीराबाई, ये कृष्ण की भक्त हैं। इनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। मीराबाई के जो मतलब गीत है कहाँ प्रसिद्ध हुए? राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो ये तो आपको पता है गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। कहाँ के हैं? बंगाल के, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। तो प्रत्येक गीत जो है एक राग, विशेष राग और ताल में रचित है। कबीर
निराकार परमेश्वर के उपासक इनके द्वारा रचित साखियों और पदों के कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। इनके अनुसार भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैसे ये कक्षा 6, 7, 8 ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, कबीर के बारे में, तुलसी के बारे में। 17वीं शताब्दी में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर है, विकसित होने लगा था। तो रामदासपुर जो शहर है वो अमृतसर ही था, जो कि विकसित होने लगा था 17वीं शताब्दी में। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, जबकि जहांगीर इसे एक संभावित खतरा मानता था। और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन के परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक संस्था का निर्माण किया था। तो गुरु गोविंद साहब ने जो है खालसा नामक संस्था का निर्माण किया था। और ये जो अमृतसर है, यानी कि कब विकसित हुआ था? 17वीं शताब्दी में। पहले इसका नाम क्या था? रामदासपुर शहर। गुरु नानक देव, इनका जन्म स्थान है तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब। स्थापित केंद्र का नाम है करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक लंगर। यहां इनके अनुयायी बिना किसी भेदभाव के एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते थे। तो किसी भेदभाव के सांझी रसोई में इकट्ठे खाते थे बिना भेदभाव के। इनके जो अनुयायी थे, किसके अनुयायी? गुरु नानक देव के। धर्मशाल गुरुद्वारा कहते हैं। उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त स्थान। उत्तराधिकारी लहणा गुरु अंगद नामक अनुयायी। उत्तराधिकारी कौन? उसको क्या कहा कहते थे? लहणा। तो लहणा जो है गुरु अंगद नामक अनुयायी। और पवित्र ग्रंथ, यानी कि जो गुरु नानक देव हैं, इनके अनुयायी कौन? उत्तराधिकारी कौन? लहणा। और गुरु अंगद के नाम से जानते हैं नामक अनुयायी। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, इसे 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब, इसे 1706 में किसने किया? गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। अपने उद्देश्य के लिए प्रयुक्त 3 शब्द नाम मतलब सही उपासना, दान दूसरों का भला, स्नान आचार विचार की पवित्रता। तो अपने उद्देश्य के लिए 3 प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से थे? नाम, दान और स्नान। उपदेश, नाम का मतलब जपना, कीर्त का मतलब कीर्त करना, वंडर का मतलब छकना। नाम का मतलब जपना, कीर्त करना, वंडर छकना, ये उपदेश थे। नाम जपना, कीर्त करना, वंडर छकना। 16वीं सदी में ईसाई धर्म में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण नेता मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद के बाद ध्यान देने की है 16वीं सदी में। महोदयपुरम का चेर राज्य, जो कि केरल, और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। महोदयपुरम का चेर राज्य केरल में है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती थी। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो वो किस पर आधारित था? संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम मणि प्रावलम शैली में लिखा गया है। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो है लीला तिलकम और मणि प्रावलम शैली में लिखा गया है। मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की मतलब और संकेत करता है। हीरा और मूंगा जो है, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ये बात की थी मणि प्रावलम के बारे में। पुरी उड़ीसा में आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा
स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। पुरी उड़ीसा में आज तक जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। यह एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो जिन्हें आगे चलकर किसका रूप मान लिया गया? विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया और 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। तो किसने किया था? अनंग भीम तृतीय ने। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग राजस्थान को राजपूताना कहते थे। तो कौन सी शताब्दी में ब्रिटिश लोग राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे, क्योंकि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो कत्थक जो है, जो मंदिरों में कथा कहानी सुनाते थे, उनकी एक जाति थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली बन गया। तो कह सकता है कि ये जो कत्थक नृत्य है ये पहले क्या था। तो हम कभी कभी ऐसी बातें पढ़ते हैं कि मतलब पहली बार पढ़ते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो एक जाति थी जो कि मंदिरों में मतलब कथा सुनाते थे, उनको ही कत्थक कहते थे, और अब तो एक विशिष्ट नृत्य हो गया है। रासलीला राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियों जो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, इसमें भी कत्थक के भाव जुड़े होते थे। तो जो रासलीला है, रासलीला किसकी? राधा और कृष्ण की पौराणिक कहानियों जो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, इसमें भी कत्थक के भाव जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कत्थक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया गया था। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कत्थक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में कत्थक को 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। तो जो कत्थक नृत्य होता है 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता कब मिल गई? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो वो कौन कौन से आप देख लीजिए 8 शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ये जो है मतलब अलग अलग देखिए आप समझ सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में कत्थक को 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, कत्थक उत्तर प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, और जो है सत्रिया आसाम में। तो ये मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, वो पता कर सकते हैं किसी के भी बारे में। लघु चित्र, छोटे आकार के चित्र जिन्हें जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे, जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। तो जैन ग्रंथों को मतलब सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। कौन? ताड़पत्रों या लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के आसपास हिमालय की तलहटी में 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली बसोहली का विकास हो गया। तो यहाँ की लोकप्रिय चित्रित पुस्तक भानुदत्त की रसमंजरी है। तो बसोहली का विकास कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के आसपास हुआ था, और हिमालय की तलहटी में 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों मतलब लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण साहसपूर्ण भाव शैली है। वो लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की। इसमें ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की। इसमें ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का
प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे हमने चर्चा की, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन थे। और तो अगर ये सभी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, जो हमारे अतीत भाग 2 है, तो कक्षा 7 की पुस्तक है, तो ये वहाँ से मैंने चर्चा की। और मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें अगर एक बार थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, छोटी छोटी बातें होती हैं और हमें छोटी छोटी बातें भी परेशान कर देती हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो इसलिए आप दोस्तों तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और जो लोग लगे रहे हैं वो हमेशा कामयाब हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स दोगे तो मैं उससे मोटिवेट होऊंगा और कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा।